गुड मॉर्निंग एट क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको कॉल चैप्टर स्टार्ट करा दिया था, जिसमें से हमने कॉल के बारे में, कॉल कैसे बनता है और कॉल से कौन कौन सी चीज़ें हमें ऑब्टेंड होती है, जैसे कोलदार, कोल गैस। और अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कॉल। कॉल के कौन कौन से डिफरेंट टाइप होते हैं? कॉल 4 टाइप का होता है। ये 4 टाइप कौन कौन से हैं ये देखिए। सबसे फर्स्ट है पीट, सेकंड नंबर लिग्नाइट, थर्ड नंबर बिटुमिनस और फोर्थ नंबर का एंथ्रेसाइट। ये 4 टाइप के कोल हैं। तो पीट सबसे यंगेस्ट वैरायटी है कोल की, जो लाइट ब्राउन कलर का होता है और इसमें 50 से 60% कार्बन होता है और ये सूटी फ्लेम के साथ बर्न होता है, मतलब कालिक धुएं के साथ कालिक निकलती है बिल्कुल इससे। लिग्नाइट इज़ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कार्बोनाइजेशन ऑफ पीट। लिग्नाइट पीट की नेक्स्ट कार्बोनाइजेशन स्टेज है और इसमें 60% कार्बन होता है। बिटुमिन नेक्स्ट स्टेज है लिग्नाइट की और ये कॉमन वैरायटी का कोल होता है और इसमें 70 से 80% कार्बन होता है। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है और ये सबसे ओल्डेस्ट वैरायटी है और इसमें 90 से 95% कार्बन होता है। प्रोसेसिंग ऑफ कोल, ऑल वेराइटीज ऑफ कोल कंटेन volatile compound of carbon which are very useful for industrial application। ये सारे जो वैरायटी के कॉल होते हैं ये हमारे लिए यूजफुल है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। दीज कंपाउंड आर लॉस्ट इफ द कोल इज स्ट्रेट वे बर्न। तो अगर हम सीधे कोयले को जला देंगे तो ये इसमें जो वैरायटी होती है वो सारी क्या होगी, लॉस्ट हो जाएगी। हाउएवर इफ़ द कोल इज सब, लेकिन इसका अगर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब कोल को अगर हम एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं तो हमें ये कंपाउंड मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एक एक्टिविटी भी करी हुई है जिसमें हमें अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स ऑब्टेंट होते हैं। तो इसमें एक एपरेटस का सेट है जिसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का एपरेटस बोलते हैं। इसमें हमने पाउडर का कोल का पाउडर लिया है जिसे हार्ड टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, यहाँ पे ये देखो। और फिर हम इसको क्या करेंगे, हीटेड करेंगे, स्ट्रॉन्गली बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, जिससे ये किस में चेंज हो जाएगा, कोक में, विच दे स्टे बैक इन टेस्ट ट्यूब ए वेरी एज ए ग्रे पोरस रेजिड्यू, जो कि इस रूप में हमें मिलेगा एक ग्रे कलर का पोरस रेजिड्यू के रूप में। डार्क ब्राउनिश ब्लैक वेपर आर गिवन आउट, और इसमें डार्क ब्राउनिश ब्लैक वेपर निकलेगी, ठीक है। Some carbon present in the vapor solidify near the mouth of hard glass test tube and it is called gas carbon, जो कहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, यहाँ पे इसके माउथ के पास। When these vapor are passed through water contained in a conical flask, a large amount of these vapor condense to form two distinct layers। और जब इसको हम कंडेंसेशन करेंगे इस वेपर को तो ये दो अलग हमें चीज़ें मिलेगी, दो लेयर मिलेगी। द लोअर लेयर कंसिस्ट ऑफ ब्लैक थिकी लिक्विड एंड इट इज़ कॉल्ड कोलतार। जो थिकी लेयर होगी ब्लैक कलर की वो कोलतार होगी और जो टॉप लेयर होगी वो अमोनिया लिक्विड होगी। ए कलरलेस गैस बबल्स आउट ऑफ फ्लास्क विच इज़ कॉमनली कॉल्ड कॉल गैस। और जो कलरलेस गैस के बबल्स निकलेंगे, ये देखिए यहाँ से ये कलरलेस गैस के बबल्स निकलेंगे, ये क्या होंगे, कॉल गैस होगी। ये किस कलर की होती है, येलोइश फ्लेम के रूप में। अगर हम इसको जलाएंगे तो येलोइश फ्लेम के रूप में ये जलेगी। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इथिलीन, इसका मिक्सचर होती है। अब है यूजेज ऑफ कोक का क्या यूजेज है, इसमें मैन्युफैक्चर होता है, वाटर गैस के मैन्युफैक्चर में काम आता है, फ्यूल के काम में आता है, ग्रेफाइट के मैन्युफैक्चर में काम आता है और ये मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, इनके एक्सट्रैक्शन में काम आता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट है यूजेज ऑफ गैस कार्बन, क्या यूज़ में आती है। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड फॉर ड्राई सेल, में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनाने के काम आती है, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज टू मेकिंग इलेक्ट्रोड्स टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल फ्रॉम इट्स मोल्टन बॉक्साइट और इसमें काम आती है एल्युमिनियम मेटल को बनाने में, जो इसका और होता है बॉक्साइट उससे। यूजेज ऑफ कोलतार, कोलतार के क्या यूजेज, ये डार्क ब्राउन लिक्विड होता है। इट इज सब्सटेंस टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वेयर यूजफुल केमिकल्स सच एज बेंजीन, टोलुइन, एंथ्रेसीन, फिनोल, नेप्थलीन सेपरेट आउट। दीज केमिकल्स आर वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग डाई, ड्रग्स बनाने के काम आते हैं। फॉर एग्जांपल टोलुइन इज यूज्ड फॉर मेकिंग DDT, जैसे टोलुइन
बनाने के काम में बेंजीन, BHC विच आर यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, टोल्यूइन इज यूज्ड टू मेकिंग TNT and explosive material used in cartridges of guns. This residue left after destructive distillation is called pitch and it is used for metallic rods. However, common name of pitch is coal tar, which is not scientifically correct. Usage of coal gas. The coal gas obtained a slightly full foul smell due to the presence of hydrogen sulfide gas. It is purified and used as household fuel. It is also used as industrial fuel for those industries which are located near the coal processing unit. ये हाउस होल्ड में भी, घरों में भी काम आती है और इंडस्ट्री में भी काम आती है. अब नेक्स्ट है पेट्रोलियम. इट इज़ नेम ऑफ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रो का मतलब रॉक और ओलियम का मतलब ऑयल. जब रॉक से निकलता है ऑयल उसे पेट्रोल बोलते हैं. दस पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल. पेट्रोलियम और ऑयल इज लिक्विड फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल का ये लिक्विड फॉर्म है. पेट्रोलियम इज नॉट ओनली बिकम वर्ल्ड्स लीडिंग फॉसिल फ्यूल बट इज प्रोड्यूस हैव ऑलमोस्ट बिकम indispensable for the people on earth. It is a thick dark combustible liquid made up of hydrocarbon compound contain only hydrogen and carbon. Most petroleum deposits are underground with the exception of few seepages of springs of petroleum. Petroleum is dark oily liquid and it is also called black gold भी इसे हम बोलते हैं due to its great commercial importance. अब है ऑरिजिन ऑफ पेट्रोलियम. कहाँ से ओरिजिनेट होता है. क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज हाइड्रोकार्बन मिक्स विद सॉल्ट वाटर एंड earthy particles. It is believed that petroleum is formed by the anaerobic decomposition of extremely small sea animals and plants which got buried in the seabed million of years ago. ये पहले भी आ चुका कि फॉसिल फ्यूल से कैसे मिलता है कि जो वॉल्केनो से अर्थक्वेक से जो धरती अर्थ के नीचे जो प्लांट एनिमल्स वगैरह जो दब गए हैं तो प्रेशर के कारण और हीट के कारण किस में चेंज हो गए ये पेट्रोल में. ठीक है. द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल इज सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ कोल. जैसे कोल का फॉर्मेशन हुआ था फॉसिल फ्यूल के रूप में वैसे ही पेट्रोल का होता है. मिलियन ऑफ ईयर अगो काउंटलेस नंबर ऑफ स्मॉल मैराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सी सैंक डाउन टू द सी बेड व्हेन दे डाइज. जो समुद्र के अंदर प्लांट और एनिमल्स थे वो क्या हो गए, दबते गए. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड मड accumulated over the layer and plant animals remain. These are subject to great pressure and heat. They were crushed under layer of mud. Gradually they were converted into layer of sedimentary rocks. Under heat and pressure the plant animals remain within the sedimentary rocks were eventually transformed into petroleum और natural gas में ये change हो गए sedimentary rock में change होकर. The oil and gas seeped upward until they reaches layer of hard rock and got trapped under the rock.